भारत के दुधवा नेशनल पार्क की अलग ही कहानी है। यहाँ जीव रक्षा के साथ साथ यहाँ बसने वाले इंसानों से भी जुड़ी हुई है। भारत और नेपाल की सीमा पर बसा यह जंगल, जो आज अपने अंदर समृद्ध जैव विविधताओं को समेटे हुए है। यह जंगल इन पेड़ और जानवरों का घर नहीं, बल्कि एक सपना है जीवन का, जीवन के रंगों का, जो यहाँ जंगल के अंदर दिखाई देता है। जंगल की आवाज़ों का, जिसमें एक कहानी है संघर्ष की, साथ ही सफलता की आशा की। दुधवा नेशनल पार्क, इस जंगल का इतिहास इसके नाम से ही पुराना है। दुधवा नेशनल पार्क में करीब 400 पंछी पाए जाते हैं। इनमें छोटे बड़े पंछी, डक, चील, बगुला, बड़े प्रकार के बगुले, अनेक प्रकार के पंछी भी पाए जाते हैं, जिनमें दुनिया में सबसे बड़ा उड़ने वाला पंछी सारस भी देखा जाता है। सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, जो यहाँ जंगल और उसके आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई देता है। गांव में भी इनके संरक्षण को लेकर काफ़ी सुरक्षा और व्यवस्था रखी जाती है, जिसके कारण इसको फलने फूलने में काफ़ी सुविधा होती है। दुधवा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व और गैंडों की सफारी के लिए फेमस है। यहाँ गैंडों के लिए एक अलग संरक्षण क्षेत्र बनाया गया है, जिसमें करीब 70 से 80 गैंडे मौजूद हैं, जो कि इन्हें आसाम से ले आया गया था। और दुधवा नेशनल पार्क में अनेक प्रकार के पंछी तो हैं ही, और बारहसिंघा भी की बहुत बड़ी बड़ी झुंड देखी जाती है। बारहसिंघा के साथ यहाँ चीतल भी दिखते हैं। दुधवा नेशनल पार्क अनेक जैव विविधताओं से घिरा हुआ है। यहाँ बारहसिंघों की बहुत बड़ी बड़ी झुंड है। अभी अभी झाड़ियों में एक हमें तीतर दिखा, जो कि झाड़ियों में जा रहा था। मोर, जो कि मोर एक नाच रहा है, जो कि अक्सर मोर नाचकर मादा को रिझाते हैं। कई बार इनके नाच से मादा नहीं प्रसन्न होती। नाचने के अलावा इनमें कई क्वालिटी भी देखती हैं मादाएं, जैसे आईपॉड कितने हैं, नाचने का ताल क्रम कैसा है, और भी अनेक दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। यहाँ सबसे ज़्यादा लोग टाइगर सफारी के लिए आते हैं।
और यहाँ टाइगर भी काफ़ी संख्या में मौजूद है, पर बहुत कम ही चांस होता है यहाँ टाइगर दिखने का। और काफ़ी लोग यहाँ गैंडों की सफारी के लिए भी आते हैं। यहाँ गैंडों की सफारी अलग से होती है, जो कि उसका एक संरक्षण क्षेत्र अलग से है। गैंडों को संरक्षित इसलिए किया गया है कि कई बार उनको आदमियों से ज़्यादा उनको बाघों से भी खतरा होता है। कई बार बाघ भी अटैक कर देते हैं। अभी अभी सामने एक मेल टाइगर दिखा, जो कि काफ़ी बड़ा था आकार में भी। टाइगर हमारी तरफ ही देख रहा था काफ़ी टाइम से। काफ़ी टाइम तक इसको हम देखते रहे। फिर सामने से एक और जिप्सी आ गई और एक फीमेल टाइगर भी आ गई। ये दोनों काफ़ी टाइम तक सड़क के किनारे बैठे रहे और हम इनको देखते रहे। आमतौर पर टाइगर जिप्सियों पर अटैक नहीं करते हैं, फिर भी अगर इनको खतरा लगा तो ये अटैक कर देते हैं। ड्राइवर ने कई बार ऐसे अटैक की कहानियाँ बताई। हम इनको काफ़ी देर से फिल्माते रहे। काफ़ी देर तक ये बैठे रहे। फिर फीमेल टाइगर उठ के जाना चाहे, पर मेल टाइगर उसे जाने नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये मीटिंग के लिए ही इकट्ठे हैं। फिर से मादा टाइगर बैठ गई और मेल टाइगर खड़ा रहा। हम इन्हें ही देखते रहे, पर ये जाने का नाम ही नहीं ले रहे। हम भी इनको देखने में इतने बिजी थे कि कब एक घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। और ये मीटिंग के लिए ही यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, जो कि बाद में ये झाड़ियों के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे एक बारहसिंघा जंगल के भीतर अंदर जाते हुए दिखा, जो कि अंदर ही जा रहा था। कई बारहसिंघा वहाँ पे थे। हमें रास्ते में बाघों के निशान मिले, एक साइड में बाघों के और एक साइड में भालू के पंजों के निशान मिले। हो सकता है आगे भालू नज़र आए। फिर हमें अचानक ही एक भालू जंगल के अंदर भागते हुए नज़र आया, जो कि काफ़ी स्पीड से जंगल के अंदर जा रहा था। वो अंदर की तरफ ही भागता हुआ चला जा रहा था, जो कि देखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ओ देखो, काला काला जा रहा है। हम काफ़ी उसको देखने की कोशिश किए, लेकिन वो थोड़ा दिखाई दे रहा था, ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो जंगल के अंदर ही जा रहा था। वो देखो, दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा है।
और लगातार वो अंदर की तरफ ही चला जा रहा था। अब आगे है, इसको भीमताल बोलते हैं। यहाँ पे कई जगह सेल्फी स्पॉट भी बने हुए हैं, मचान बने हुए हैं। हमें रास्ते में एक जंगली मुर्गा भी दिखाई दिया। और आगे चलते हुए हमें एक बड़ा सा क्रोकोडाइल भी दिखा, जो कि धूप सेक रहा था। ये काफ़ी भारी भरकम मगरमच्छ था, जो कि एकदम शांत पड़ा हुआ था। ऐसे ही जंगल सफारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। लास्ट तक हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।